हवाई जहाज से गिरते हुए 3 लोगों की तस्वीरें आपके सामने है। शंकर प्रसाद जी, इन तस्वीरों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी और साथ ही हिंदुस्तान के मद्देनजर किन किन मोर्चों पर चुनौतियां आप खड़ी और बड़ी हो गई हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। शंकर प्रसाद जी। ये 3 बातें बतानी है आपको। सबसे पहले तो आपने पूछा कि जो चित्र आप दिखा रही हैं इस पर क्या रिएक्शन है। ये तो बहुत एक प्रिमिटिव टाइप का रिएक्शन है। मैं समझता हूं कि लोग जिस तरह एक बस के पीछे भागते हैं या बंबई में लोकल ट्रेन के पीछे भागते हैं चढ़ने के लिए, वो नज़ारा नजर आ रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हवाई जहाज है, जमीन पर नहीं चलेगा, ऊपर आसमान में उड़ेगा। अगर हम बाहर रहेंगे तो इसमें गिरने का खतरा 100% है और हम मरेंगे इससे। तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात दिख रही है। लेकिन इसके जो पीछे एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं वो ये है, तालिबान ने अमेरिकन को इजाज़त दे रखी है कि वो अपने जहाज काबुल में लैंड कर सकें और टेक ऑफ कर सकें, जिससे कि अमेरिकन सिटीजन को वहां से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि तालिबान ये नहीं चाहता कि अमेरिकन के ऊपर वहां कोई हमला करके उनको मार दिया जाए। तो जितने अमेरिका के वर्कर्स थे, जितने अमेरिका का स्टाफ और सपोर्टर्स थे, उनके लिए वो जहाज लैंड हो रहा है। इससे क्या साबित होता है कि अमेरिकन ने पूरा कब्जा कर रखा है काबुल एयरपोर्ट पे, लेकिन वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहां लोग कौन है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है मरे जिए, उसका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि हमारे जहाज आते रहें और उड़ते रहें और हमारे जिनको यहां से इवैक्यूएट करना उनको हम इवैक्यूएट करें, बाकी अफगान मरे तो मरे हमारी बला से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने पहला सवाल उठाया था कि भारत ने ये क्यों, आपको मालूम है कि आज जो एयर इंडिया की फ्लाइट जानी थी वो कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट आर नॉट अलाउड टू लैंड देयर। वहां पे सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। तो अब हमारी कमर्शियल फ्लाइट तो फिलहाल बंद है, कब खुलेंगी नहीं खुलेंगी इसका तो मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी। मैं समझता हूं कि बहुत लोगों को, हम में से जो लेट मी से माई सेल्फ, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी कब्जा कर लेगा। बिडेन साहब का एक बयान आया था कुछ 2-4 दिन पहले कि हो सकता है 60 दिन में हो सकता है 30 दिन में हो, लेकिन ये तो 3 घंटों 3 दिन में हो गया सब कुछ, मामला खत्म। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहां पर हो जाएगा। इसी वजह से भारत इनको इवैक्यूएट नहीं कर पाया। अब इवैक्यूएशन करना बहुत कठिन हो रहा है। अगर कोई इजाजत देगी, तालिबान को इजाजत देगी, जब अमेरिका का काम हो जाएगा तब शायद हमारे जहाज जाके हमारे लोगों को ला सकें या कोई अमेरिका के वहां से जहाज हमारे लोगों को ला सके। तीसरी बात अब आपको सबसे बड़ी जो मालूम करनी है वो ये है कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है, इसका इफेक्ट भारत पर क्या होगा, इसका इफेक्ट बाहर नेबरिंग कंट्रीज पर क्या होगा। आपको मालूम होगा शायद कि आज हमास के जो लीडर हैं उनका बरादर साहब से बातचीत हुई आज, मौलाना बरादर साहब से, जो कि वह प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने वाले अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार में। हमास ने उनसे बात की है, हकानी का उनके संग मेल मिलाप है, LET का उनके संग मेल मिलाप है, जैश ए मोहम्मद का उनका। इससे क्या मालूम चल रहा है आपको? इससे मालूम यह चल रहा है कि जो गढ़ बनेगा, जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी बनेगी मिलिटेंट्स की, वो अफगानिस्तान से चालू होगी। अभी जो पाकिस्तान से हो रहा था वो अब अफगानिस्तान से होगा। इसके माने ये हैं कि अब पूरा विश्व इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फंस गया है। चाइना नहीं समझ रहा कि इसमें अल्टीमेटली चाइना का क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। हम भारत में तो इसको बहुत अच्छी तरह कई दिन से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर तालिबान का रूल वहां पर आ गया तो भारत के लिए एक बड़ा भारी संकट खड़ा हो जाएगा।